पहला हमें ये लगा कि थोड़ा सा घोड़े और जो खच्चर के लिए एक मार्ग है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम पैदल ट्रैक कर रहे थे बारिश भी हो रही थी तो फिसलन भी थी। आने वाले और जाने वाले घोड़ों का रास्ता एक ही है, तो वो धक्का देके जा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी थे जो फिसले भी, जो बचे भी नीचे गिरने से। इसके बाद हम धारी देवी का दर्शन करते हुए घर जाएंगे। मतलब जो आप पैदल आए हैं, आपको कितना समय लगा नीचे से ऊपर पहुंचने में? हमने 3:30 बजे अपने होटल से चेकआउट करके, सिरसी में था हमारा होटल, वहाँ से हमने सीतापुर से हम पैदल चले और हम यहाँ पे 3:30 बजे दिन के पहुँच गए थे। ठीक है। और इस दौरान आपने क्या क्या चुनौतियां देखी जो आपको लगा कि ये होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए? चुनौतियों की बात करें तो पहला हमें ये लगा कि थोड़ा सा घोड़े और जो खच्चर के लिए एक मार्ग है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम पैदल ट्रैक कर रहे थे बारिश भी हो रही थी तो फिसलन भी थी। वहीं पे घोड़े खच्चर वो भी कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, चल रहे हमारे साथ साथ। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो घोड़े भी नीचे आ रहे हैं। तो आने वाले और जाने वाले घोड़ों का रास्ता एक ही है, तो वो धक्का देके जा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी थे जो फिसले भी, जो बचे भी नीचे गिरने से। तो एक हमें दिक्कत ये लगी। दूसरी दिक्कत जो हमें लगी वॉशरूम की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह है बट वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड नहीं है। बाकी दर्शन के लिए तो बहुत अच्छा है, ऐसी हमें कोई दिक्कत लगी नहीं फिर। और इसके अलावा आप मतलब केदारनाथ पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार आए हैं हम। तो आप जैसे कहा जाता है कि चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, तो क्या आप लोग केदारनाथ ही करेंगे या इसके बाद भी आप कहीं जाएंगे? अभी तो हम केदारनाथ ही करेंगे, इसके बाद का क्या प्लान है? जब रिटायर हो जाएंगे तो। इसके बाद हम धारी देवी का दर्शन करते हुए घर जाएंगे। अच्छा, अभी जैसे आपने देखा होगा रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हाँ कई जी। धक्का मुक्की इस टाइप की चीज़ें भी हैं, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी या बाहर जो तीर्थ यात्री आते हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? सर, तीर्थ यात्री कोई धक्का मुक्की नहीं दे रहे थे। मेन हमें यही इशू गया क्योंकि घोड़े और खच्चर का एक ही रूट है। अब वहाँ पे अब इतना सा अगर आपके पास रूट है, उसमें हमने पैदल भी चलना है, घोड़े खच्चर भी जाएंगे, अपनी जो उसमें लेके जाते पिट्ठू लगेज वो भी भी। जाएंगे, तो वो हमें धक्का दे के जा रहे थे, तो उसमें हमें ज़्यादा परेशानी हुई। क्योंकि बरसात का मौसम भी है। हाँ। और फिर फिसलन भी बहुत रहती है, तो फिसलने का डर काफ़ी रहता है। यात्री बचे भी बहुत सारे। अच्छा, आपने गौरी कुंड से चढ़ाई कब शुरू की थी वहाँ से पैदल चलने के लिए? 6:30 और यहाँ कितने बजे पहुँचे? 3:30। और इस दौरान मौसम कैसा रहा आपके सर, साथ? मौसम तो हमारा बाणगंगा से बारिश ही हुई है लगातार। तो अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरे रास्ते भर में कहीं टीन शेड नहीं दिखे होंगे आपको बहुत ज़्यादा, जी तो आपको उसको लेकर कुछ कहेंगी? जी, 3 शेड तो मेरे ख्याल से, देखो, भगवान के दर पे आने आपको प्रयास तो थोड़ा करना पड़ेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि केदारनाथ वेदर के लिए ही जाना जाता है, तो टीन शेड, क्योंकि अभी हम आ रहे थे तो हमने बारिश भी देखी, हमने स्नोफॉल भी देखी। तो यही चीज़ें हर कोई पर्यटक इंजॉय भी करता है केदारनाथ आते हुए। तो टीन शेड लग जाएगी तो ये सब नहीं हो पाएगा, और जितना कमर्शलाइज करेंगे उतनी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो बेसिक नेसेसिटी पे अगर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, एक हमेशा एक चीज़ और ये रहता है कि मतलब लोग अक्सर यहाँ आके शिकायत करते हैं कि यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, या मतलब कि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, सामान अब आप देखिए, यहाँ से वो गौरीकुंड से, सोनप्रयाग से वो अपना सामान लेके आते हैं, उतना लंबा वो 22 किलोमीटर का अगर वो ट्रैक करके लेके आ रहे हैं, तो सर कोई भी देगा महंगा, ऐसा नहीं है। हमें तो, हम सिटीज़ में रहते हैं, हमें ईजिली अवेलेबल होता है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है सर। उनका भी यही कमाने का जरिया है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ परचेज़ किया आज? जी बार्गेनिंग की होगी आपने? नहीं, बार्गेनिंग नहीं करी। बार्गेनिंग नहीं करी सर।